हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का है जो सभी धर्मों का, सभी जातियों का एक ही है। उसे पुकारने का, उसे पाने का एक तरीका होता है। जैसे हम तुम सब इस संसार में आकर तरीके से काम करते हैं, ऐसे ही महात्मा जो होते हैं, जो भगवान और परमात्मा की, जो अनामी मां प्रभु की ज्ञान रखते हैं, उसके दर्शन करते हैं, वो एक तरीका बताते हैं। उस तरीके को जब जैसा समय होता है उसके अनुसार जीवात्माओं को बताया जाता है कि उसके सुमरन से, उसके ध्यान से, उसके भजन से जीवात्माओं को आसान युक्ति से कैसे कैसे लाभ होता है। बाबा जय गुरुदेव ने बताया मानव समाज को कि आज वर्तमान कलयुग में आसान और सहज युक्ति सत्संग, सत्य का संग, सेवा जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा, भजन जो अपने अंदर आत्मा बैठी है, इसे जीते जी उस भगवान, उस परमात्मा, उस अनामी महाप्रभु में मिलाना। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों आप किसी की तरफ मत देखो। किसी की तरफ मतलब आत्मा को परमात्मा की तरफ देखना चाहिए। हमें ऐसा क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जब हमारा 100 वर्ष का जीवन है, इस जीवन में हम मन के अनुसार मनमानी करते हैं, यानी कि अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। महात्मा कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्म महात्माओं के अनुसार करो। महात्मा बताते हैं आध्यात्मिक में ले जाओ। अच्छे बुरे कर्म करते हुए महात्माओं के अनुसार आप आध्यात्मिक में ले जाओ, क्योंकि महात्मा अच्छे बुरे कर्मों को सहज और आसान कर देते हैं, जिससे कि किसी जीवात्माओं को हानि ना पहुंच सके, तोड़ फोड़ आंदोलन ना कर सको, तो जीने में और मरने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जब तक इंसान जीता है, महात्माओं के अनुसार किसी को दुख तकलीफ, तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करता। दूसरी प्रकार से अच्छे कर्म होते हैं। हम सभी जीवात्माओं की, घर परिवार समाज की सेवा करते हैं, पर मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रखते। तो उसी प्रकार से महात्माओं के द्वारा आध्यात्मिक कर्म करने होते हैं। आध्यात्मिक कर्म कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। जैसे हम इस जीवन में 100 वर्ष का जीवन जीते हैं, तो उसी जीवन में हम आत्मा का घर भी देखें। जैसे हमें निश्चित तौर पर पता है सामाजिक स्तर पर कि हमें एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना है। अंतर्दृष्टि से जब हम अंतर में देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, भजन करो 8 याम। 8 याम का मतलब है 24 घंटे। जब हम उस परम पिता परमात्मा का, जो सभी धर्मों का एक है, उस महात्माओं के द्वारा युक्ति से जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, तो आत्मा जागती है, उन लोगों को देखती है। विचार करो, हमें मरने के बाद तो कहीं ना कहीं जाना है। जब हमें मरने के बाद जाना है, तो क्यों ना हम ऐसी मेहनत करें, ऐसे कोशिश करें, महात्माओं के अनुसार, सदगुरु के अनुसार के अंतर में देखें और समाज की सेवा करें। समाज की सेवा मतलब सत्संग करें, सत्य बताएं। सेवा करें यानी कि सत्य पर चलने के इंसानों को उत्सुक करें, प्रेरणा दें। अंतर्दृष्टि में जब इंसान का भजन बनता है, आत्मा को सुख शांति मिलते हैं, शरीर भी निरोगी होता है और मन करोड़ों जन्मों से भटक भटक कर तृप्त हो जाता है। जैसे इस संसार में प्यासा होता है और समय पर पानी मिल जाता है तो तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार करोड़ों जन्मों से जे आत्मा
4 खाने 84 की जीवात्माओं में भटक रही है, कभी अंडज में, कभी पिंडज में, ऊष्मज में और स्थावर में। भटकते भटकते इतनी सदियां युग बीत जाते हैं कि आत्माओं को ये पता नहीं चलता कि जन्म और मरने में कितनी कष्टाई और पीड़ाएं होती हैं। बाबा जी ने कहा, आत्मा को केवल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, आप किसी की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, खुद की तरफ, कि मेरा जीवन कैसा है, मैं इस समाज की सेवा कैसे करूंगा, मैं अपनी आत्मा के लिए भजन कैसा करूंगा, अपनी तरफ देखो। और बाबा जी ने कहा, दूसरी बात यह है कि उस परमात्मा की तरफ देखो जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने ये प्रकृति बनाई है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बनाए हैं, जिसने रजोगुण तमोगुण सतोगुण बनाए हैं, जिसने शील क्षमा संतोष बनाए हैं, जिसने सेवा सत्संग भजन बनाया है, जिसने ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष को बनाया है। हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी भक्ति करने के इस संसार में, ऊपर के 3 लोक में, अंडखंड ब्रह्मांडों में इस जीवात्माओं को लाभ होता है। फिर मालिक की मस्ती में दीन दुनिया भूल जाओ, यानी कि इस संसार में रहो, अपने घर परिवार में रहो, नियम और संयम से रहो। जैसे सूरज होता है, सुबह निकलता है, शाम को छिप जाता है, नियम से चलता है, उसी प्रकार से जीवात्माओं को भगवान परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो मुझे रुपए पैसे दौलत से खरीद ले। बाबा जय गुरुदेव ने बताया, परमात्मा इस दुनिया के तन मन और धन का भूखा नहीं होता। केवल जीव आत्माओं का कल्याण करने के लिए तन मन धन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तन होता है, शरीर होता है, तो महात्मा कहते हैं इसे सेवा में लगाओ। तो महात्मा सेवा करवाकर इस तन से करोड़ों जन्मों के कर्म कर्जे आसान युक्ति से, बाबा जी ने बताया भी था, कर्म कर्जे ऐसे होते हैं, फावड़े के समान होते हैं। फावड़ा होता है, कसला होता है, उसके अनुसार एक सुई की नोक की बराबर आसान युक्ति से भुगताए जाते हैं कि राई पहाड़ का राई बनाए देते हैं। महात्माओं की युक्ति में बड़ी ताकत होती है। ऐसी बात आप लोग अपने दिल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि महात्माओं को कोई खरीद लेता है। क्योंकि महात्मा तो जीवात्माओं का मोक्ष और मुक्ति कल्याण करने के लिए आते हैं, सहज और आसान युक्ति बताते हैं जिससे कि जीवात्माओं का भला हो सके और कल्याण हो सके। बाबा जी ने कहा, प्रेमियों, जो काम रूहानी तरक्की का बताया गया है, रूहानी तरक्की होती है अंतर में प्रकाश को पैदा करना, उस प्रकाश को इन चरम आंखों से, दिव्य दृष्टि से देखना। इन चरम आंखों से ये दुनिया दिखती है, इसमें उस परमात्मा का प्रकाश विराजमान होता है। जैसे हम इन चरम आंखों से देखते हैं, कौन देखती है? आत्मा देखती है। अंडखंड ब्रह्मांड 4 खाने 84 की जीवात्माओं को देखती है, लेन देन करती है, व्यवहार करती है। तो उसी प्रकार से अंतर्दृष्टि से जहां रूहानी होता है, मतलब प्रकाशवान संसार होता है, यही आत्मा अंतर्दृष्टि से तीसरे नेत्र से देखती है। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। तो हम कर्म का प्रधान है, इस दुनिया में कर्म प्रधान है। जो कर्मों के बाबा जी के अनुसार कर्म करते हैं, अंतर्दृष्टि धीरे धीरे खुलने लगती है। बाबा जी ने कहा, तुम आज बन जाओ, आज ही पार ले जाए जाओगे। मतलब पार कहीं दूर नहीं जाना होता है। जैसे इन चरम आंखों से हम संसार को देखते हैं, आंख बंद करके अंधकार हो जाता है, उस अंधकार में दिव्य दृष्टि से प्रकाश करना होता है। तो नामदान, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा का सहारा लेना पड़ता है, गुरु महाराज की आज्ञा में चलना पड़ता है। बाबा जी ने कहा, करते रहो, सुबह शाम रोज सुमरन करते रहो, लगे रहो। पार तो आप सब जीवों को लगाना है। परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर मनुष्य को, सब जीवात्माओं को युक्ति से, तरीके से आत्माओं को ले जाने के लिए
कबीरदास मोहम्मद साहब अनेक महात्मा प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और ये मन तीन लोक के भगवान, जिसे ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान कहते हैं, ये उसका अंश है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे लिए तीन लोक के दरबार खोल देता है, उन लोकों में हमारा आना जाना होता है। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, आत्मा के मालिक की भक्ति करते हैं, तो वो पांच लोक के द्वार हमारे लिए जीते जी खोल देता है। मनुष्य शरीर इसीलिए तो हमें दिया है। भगवान ने, परमात्मा ने ये हरि मंदिर बनाया है। सभी महात्माओं ने सभी धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ बताया है। जय गुरुदेव।